बेबी पोटैटो के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ। इसे आप क्रिस्पी फ्राइड पोटैटो भी कर सकते हैं और इसे सिंधी में आलू टुक्का कहा जाता है। लिखते उसे टुक हैं TUK, लेकिन बोलते टुक्का हैं। तो वही मैं बनाने वाली हूँ, वो भी 2 तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसे। इसके लिए मैं यहाँ पे कुकर में थोड़ा सा पानी पहले से ही रख दी हूँ इंडक्शन पे, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। मैं इसे 1 विसिल आने तक कुक करूँगी। इसे कुक करने का 70 to 80% कुक करना होता है, तो 1 विसिल में उतना सा हो जाएगा। अगर आप किसी और चीज़ में कर रहे हैं तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल मैशी नहीं करना है। 70 to 80% तक ही करना है इसे कुक। तो मैं 1 विसिल आने देती हूँ इसमें। एक विसिल आ गया है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और इसका प्रेशर ख़त्म होने तक हमें वेट कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ स्पाइसेस रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला पाउडर। आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दीजिए सॉल्ट। मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। सबको हमें एक अच्छे से मिक्स करके साइड में मैं अब रख लेती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, मैं 2 तरीके से ये बना रही हूँ। एक तो मैं बेक कर रही हूँ, तो बेक जो करूँगी उसके लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले लेती हूँ ये बटर। फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लहसुन को इस तरीके से चॉप करके डाल देती हूँ इसमें। मैं 6 से 7 लहसुन के क्लॉव्स, गार्लिक क्लॉव्स ली हुई हूँ, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर को चॉप करके हरा धनिया डाल देती हूँ इसमें डाल देती हूँ। और ये स्पाइसेस जो रेडी करी थी वो भी मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देती हूँ और इन सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए जितना हमें कुक चाहिए इसे, ये इतना कुक हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ किसी और बर्तन में। अब हमें इस आलू का स्किन नहीं निकालना है, इसे डायरेक्ट हमें इस तरीके से रख लेना है और एक नाइफ़ की मदद से इस तरीके से हमें लाइक कॉइन, ये देखिए जैसे कॉइन होता है ना, सिक्का, उस तरीके का हो गया है ये। तो हमें इसी तरीके से कर लेना है सारे को। अगर आपके पास इतना छोटे साइज़ का बेबी पोटैटो नहीं मिल पा रहा है तो आप इससे बड़े साइज़ का ले लीजिए और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फिर उसे इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से बनाइए। मैं देखिए इस तरीके से इसे कर रही हूँ और इसी प्रोसेस से मैं सारे कर लूँगी। यहाँ पे मैं तेल को गर्म होने के लिए इंडक्शन पे रख दी हूँ पहले से ही। एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ ये तेल गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे जितने भी एक बार में फ्राई हो जाते हैं मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए ये क्रिस्प हो रहे हैं थोड़े से, और हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो मैं अब इसे एक टिश्यू पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। कि जो बचे आलू हैं वो भी मैं इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये एक बार में बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं हो पाता है। एक बार आप फ्राई कीजिए, फिर इसे टिश्यू पे ट्रांसफ़र कीजिए, फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा सा 3 से 4 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करना पड़ता है। तो मैं जो पहले फ्राई की हुई हूँ वो मैं फिर से गरम तेल में डाल के 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से। तो मैं वो कर लेती हूँ, तभी ये बिल्कुल क्रिस्प हो पाएगा, नहीं तो फिर जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। डबल फ्राई करना ही पड़ता है, 2 बार फ्राई करते हैं तभी ये जाके बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बहुत ही अच्छे से अब क्रिस्प हो गया है जैसा हमें चाहिए, बिल्कुल क्रंची मंची बन गया है। तो मैं इसे टिश्यू पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ।
और भी जो पोटैटो हैं जो मैं एक बार फ्राई करके रख चुकी हूँ उसे भी दोबारा फ्राई कर लेती हूँ। ये भी हमारा बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है, तो मैं फ्लेम को कर लेती हूँ ऑफ और इसे भी मैं उसी पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। सारे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। स्पाइसेस मैं रेडी करी थी वो इसमें स्प्रेड कर देती हूँ इस तरीके से, और ये धनिया जो मैं चॉप करके रखी थी वो भी डाल देती हूँ और इसे 2 स्पून की हेल्प से मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैं अब मसालेदार क्रिस्पी और फ्राइड पोटैटो को सर्व कर लेती हूँ इस तरीके से। ये हमें इस तरीके से या तो आप फैला लीजिए या तो मेल्टेड है तो आप इसमें थोड़ा देर मैं इसमें माइक्रोवेव में रखूँगी तो ये फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बटर और गार्लिक का मिक्स रखी थी इसमें वो इस पे स्प्रेड कर देती हूँ और अच्छे से लाइटली हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारे पोटैटो में ये फ्लेवर चला जाए। ये मैं लो डाइट फ्राई पे पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दी हूँ अवन को, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करके पहले ये रख लेती हूँ और टाइम भी सेट है हमारा 8 मिनट का टाइम है, तो मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ और 4 मिनट के बाद फिर से मैं इसे ओपन करके दूसरे साइड से भी कुक कर लूँगी। 4 मिनट के अराउंड टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करके इसे देख लेती हूँ एक बारी इसका क्या हाल है। ये देखिए अभी ये अच्छे से नहीं हुआ है, अभी और होगा ये, तो मैं इसे फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ये भी हमारा देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प हुआ है। ये मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे बेक करने में और क्रिस्प होने में मुझे 10 से 12 मिनट का टाइम लगा। तो टाइम का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपके घर में कैसा वोल्टेज है, कितने पावर का माइक्रोवेव है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और जब आलू आप बॉईल करें तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप पोटैटो बॉईल कर रहे हैं तो जब विसिल आने वाला हो तभी हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है, नहीं तो वो मैशी मैशी बन जाएगा। तो ये मैं 2 फ्लेवर का और 2 तरीके से मैं दिखाई आपको। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए, रोस्टेड पोटैटो या फ्राइड पोटैटो या आप सिंधी लैंग्वेज में आलू टिक्का भी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अभी मैं थोड़ा सा 2-4 पत्ते धनिया का डाल देती हूँ। हमारा 2 तरीके से और 2 फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो की रेसिपी मैं शेयर करी हूँ आपके साथ। आपको जो भी पसंद आए वो आप बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग सी, हेल्दी सी और यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।